राधे राधे सभी को। ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार के दिन हमें पूजा विधि किस प्रकार करनी है। फिर चाहे आप वो पूजा घर पर कर रहे हो या मंदिर जाकर कर रहे हो। सावन सोमवार के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करके इसके बाद आप अपने घर के आसपास शिवालय जाकर यानी शिव मंदिर जाकर भगवान शिव जी का जल से या पंचामृत से या कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप घर से पूजा सामग्री लेकर आए हैं वो सभी हम समर्पित करेंगे और आप चाहें तो शिव जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। सावन सोमवार का कितना महत्व है ये आप लोगों को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सावन सोमवार की पूजा घर पर हमें कैसे करनी चाहिए इसका वीडियो है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक थाली ले लेंगे। थाली या परात आप कुछ भी ले सकते हैं जिससे हम जल अभिषेक ठीक से कर सकें। आप परात ले सकते हैं या कोई गहरी थाली ले सकते हैं, पीतल की, तांबे की, आप कोई भी थाली ले सकते हैं, चाहे तो आप चांदी की भी थाली ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिया जला लेंगे। तो सबसे पहले पूजा के लिए हमें एक शिवलिंग की हमें आवश्यकता होगी। तो अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा करने के लिए हमें किस सामग्री की आवश्यकता होगी इसका वीडियो भी चैनल पर बहुत ही जल्दी आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिस भी बर्तन में आप पूजा करना चाहते हैं उसमें हम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे या भस्म से भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं या आप चाहें तो ओम भी बना सकते हैं। चंदन का कलर आप कोई भी ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, सफ़ेद ले सकते हैं या ऑरेंज भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बेल पत्र लेंगे और बेल पत्र के ऊपर ही हम शिवलिंग को स्थापित करेंगे। तो बेल पत्र की जो चिकनी साइड है वो स्पर्श होनी चाहिए शिवलिंग को। आप ये पूजा अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं या आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। शिवलिंग की जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख होना चाहिए और बेलपत्र पर शिवलिंग को स्थापित करेंगे। बहुत ही सरल और आसान विधि के साथ में मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अब हम दीपक जलाकर जल अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें जल से अभिषेक करना है, उसके बाद में हम दूध से अभिषेक करेंगे। तो शिवलिंग का हमें 3 बार अभिषेक करना होता है, उसके बाद में हम जल से अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से हमें 3 बार जल से और दूध से फिर जल से अभिषेक करना होता है। तो पहले शुद्ध सादा जल से आप अभिषेक कीजिएगा, उसके बाद कच्चा दूध ले लेंगे, आप गाय का दूध ले सकते हैं। इसके बाद में हम फिर जल से अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान भोले की पूजा आराधना करने से और जल अभिषेक करने से मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती हैं। शिवलिंग की पूजा आराधना के साथ साथ आप चाहें तो गणेश भगवान और माता पार्वती को भी विराजमान कर सकते हैं। अगर आप ये पूजा मंदिर में कर रहे हैं फिर आपको अलग से स्थापित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मंदिर में सभी देवी देवताएं हमारे विराजमान होते हैं। और मैं ये पूजा मंदिर के पास ही कर रही हूँ क्योंकि शिव जी में ही शिव जी का संपूर्ण परिवार समाहित होता है। शिवलिंग को चंदन का तिलक करेंगे। अब बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका ये है, जो चिकनी साइड होती है वो शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए, ये सही तरीका होता है। यानी जो चिकनी साइड होती है वही हमें शिवलिंग को समर्पित करनी है। पहले चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे। अगर आपके पास भस्म है तो वो भी आप तिलक कर सकते हैं उससे भी। उसके बाद में वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। जनेऊ है आपके पास तो जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। आप जितने चाहे उतने बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। साथ ही हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको सफ़ेद रंग के या धतूरे के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सफ़ेद रंग के फूल शिव जी को अति प्रिय हैं। अगर आपको धतूरे का कोई भी फल मिल जाता है, फूल मिल जाता है, वो जरूर से समर्पित करें। भांग, धतूरा, बेलपत्र ये सभी हम शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको बेलपत्र अगर मिल जाते हैं तो बेलपत्र चढ़ाकर ही आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही हमें अग्निदेव यानी दीपक का भी हमें पूजन करना होता है। दीपक को चंदन तिलक करेंगे, फूल समर्पित करेंगे, तिलक पर हम अक्षत समर्पित करेंगे। अब हम शिवलिंग पर भोग समर्पित करेंगे। तो जो भी मौसम के अनुसार आपको फल मिल जाते हैं वो फल समर्पित कर सकते हैं, कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव जी को बेलपत्र का जो फल होता है वो अति प्रिय होता है। अगर आपको
वो मिल जाता है तो वो ज़रूर समर्पित करें। बेलपत्र का फल अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको मौसम के अनुसार जो भी फल मिल जाता है वो फल चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर आम का भोग समर्पित कर दिया है। साथ ही दक्षिणा हमें ज़रूर से समर्पित करनी है। आप चाहें तो घर में पूजा करें या मंदिर में जाकर पूजा करें, आपको दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे और आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद हम शिव जी की आरती करेंगे। शिवलिंग की पूजा आराधना बहुत सरल तरीके से की जाती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। साथ ही सोमवार का व्रत करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आरती बहुत भाव पूर्वक हमें करनी है। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए शिव जी से प्रार्थना करेंगे। पूजा करने के बाद एक लोटा जल हम सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे। दिया शांत होने के बाद में जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे और दक्षिणा हम जरूरतमंद को दे देंगे। या आप चाहें तो सारे सोमवार की जो दक्षिणा है वो इकट्ठी करके आप लास्ट सोमवार को खीर का प्रसाद बनाकर आप सभी में बांट सकते हैं। और जो हमने शिवलिंग पर अभिषेक किया था उसका जल आप तुलसी के पौधे को छोड़कर आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। सेम इसी प्रकार से हमें फूल और पत्ते भी तुलसी के पौधे को छोड़कर, गमले को छोड़कर किसी भी गमले में आप डाल सकते हैं। तो ये थी सावन सोमवार की बहुत ही सरल पूजा विधि। इस प्रकार से आप घर पर पूजा करें या फिर मंदिर पे करें तो इसी प्रकार से, इसी विधि से हमें पूजा करनी होगी। तो सावन सोमवार की सरल पूजा विधि अगर आप लोगों को पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी से जुड़ी सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।